नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे 11 फरवरी 2026 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। जी, और हमारा जो विश्लेषण है वो द हिंदू, पीआईबी और संसद टीवी जैसे प्रमुख स्रोतों पर आधारित है। बिल्कुल। यह सत्र यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ जैसी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रमुख राष्ट्रीय समाचारों पर एक नजर डालते हैं। पहली खबर भविष्य की तकनीक से जुड़ी है। हाँ, आंध्र प्रदेश के अमरावती से वहां केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी है। क्वांटम वैली, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। भी। और दूसरी खबर हमें सीधे अतीत में ले जाती है। कर्नाटक के बल्लारी में नवपाषाण युग के कंकाल मिले हैं। अरे वाह, मतलब भविष्य और अतीत दोनों एक साथ। जी, और ये कंकाल लगभग 3000 से 5000 साल पुराने माने जा रहे हैं। अच्छा, और एक और खबर है, चंडीगढ़ ने भारत का पहला स्लम मुक्त शहर होने का दर्जा हासिल कर लिया है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और तटीय सुरक्षा के लिए सीएसआईएफ ने वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 को हरी झंडी दिखाई है। इसका मकसद जागरूकता बढ़ाना है। और आखिर में 2 किताबों का भी विमोचन हुआ है। एक है ई माटी कथा जो ओडिया में है, और दूसरी बुक्स जगबंधु। हाँ, और इन दोनों को विश्वभूषण हरिचंदन ने लिखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई राष्ट्रीय खबरें। अब जरा सरकारी योजनाओं और नीतियों पर आते हैं। जरूर। इसमें पहली खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। अच्छा, क्या नाम है इसका? पल्स सेल्फ सफिशिएंसी मिशन। पल्स सेल्फ सफिशिएंसी मिशन, ठीक है। और असम सरकार ने भी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक योजना शुरू की है। जी, अटल विचार अग्रगामी असम योजना। और तेलंगाना से भी एक पहल सामने आई है। हाँ, ये एआई से जुड़ी है। इसका नाम है एकम। इसका उद्देश्य एक ग्लोबल एआई वर्कफोर्स तैयार करना है। एकम, इंटरेस्टिंग। अच्छा, कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का भी जिक्र है। जी, ये उन्हें समर्थन देने के लिए है। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, स्पेशलिटी स्टील के लिए जो पीएलआई स्कीम 1.2 है, हाँ, उसके तहत 11,887 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल हुई है। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी खबर है। बिल्कुल। चलिए, अब राज व्यवस्था और शासन की बात करते हैं। एक बड़ी राजनीतिक खबर है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। और ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये अनुच्छेद 94C के तहत आता है। अच्छा, तो इस प्रस्ताव के लिए क्या शर्तें होती हैं? देखिए, इसके लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है और 14 दिनों की नोटिस अवधि भी चाहिए होती है। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? हाँ, पहली बार ये 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। एक पोर्टल लॉन्च किया है। जी, सत्य पोर्टल। ये STQC लैब ऑटोमेशन के लिए है। सत्य पोर्टल, ठीक है। और आरबीआई ने भी साइबर धोखाधड़ी मुआवजे पर एक मसौदा जारी किया है। हाँ, और इसमें जो अधिकतम प्रतिपूर्ति है वो 25,000 रुपए या 85% होगी, जो भी कम हो। और एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया है, पेपर लीक को रोकने के लिए लोक परीक्षा अधिनियम के नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। ये बहुत ही जरूरी था। बिल्कुल। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और बैंकिंग पर। यहाँ भी एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार कर गया है। 10 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और ऐसा करने वाली ये छठी भारतीय कंपनी बन गई है। अच्छा, और बैंकों की बात करें तो? हाँ, सिटी यूनियन बैंक ने अपने नए MD और CEO की नियुक्ति की है। हाँ, आर विजय आनंद को ये 3 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। और स्काइडो को भी RBI से मंजूरी मिली है। जी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए। और आशिका ग्रुप को म्यूचुअल फंड को प्रायोजित करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। हाँ, और एक और डिजिटल पहल है। कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI लाइसेंस जारी किया है। मतलब सब कुछ अब डिजिटल हो रहा है तेजी से। चलिए, अब बजट और राजकोषीय अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। मूडीज रेटिंग्स ने कुछ अनुमान लगाया है भारत की GDP को लेकर। हाँ, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। और संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है, मतलब मूडीज से थोड़ा ज्यादा। अच्छा, और हमारे अपने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का क्या अनुमान है? NSO ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो मतलब सभी को भारत की अर्थव्यवस्था से काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, 10 से 14 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। हाँ, और इसकी थीम क्या है? थीम है KYC सेफ बैंकिंग। KYC सेफ बैंकिंग, बहुत जरूरी विषय है।
और बैंकों का जो सकल एनपीए है, मतलब ग्रॉस एनपीए, जी। वो भी घटा है। जी, घटकर 2.15% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। ये बहुत सकारात्मक संकेत है। सही बात है। अब आते हैं रिपोर्ट्स, इंडेक्स और रैंकिंग्स पर। इसमें पहली खबर ग्रीन बिल्डिंग से जुड़ी है। लीड लिस्ट 2025 में भारत को दूसरा स्थान मिला है। दूसरा स्थान? तो पहले पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है। अच्छा। और पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार भारत वैश्विक दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। ये तो हम जानते हैं। जी, और ये आंकड़ा इसे फिर से पुष्टा करता है। अच्छा। आरबीआई की ट्रेंड इन प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार हाँ, देश में कुल एटीएम की संख्या 2,51,057 तक पहुंच गई है। और एक नियुक्ति भी हुई है USISPF की ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी के प्रमुख के रूप में। जी, रोहित कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए अब कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। हाँ, INCOIS ने अपने 27वें स्थापना दिवस पर कई नए उपकरण लॉन्च किए हैं। जैसे C2.0, SIWS और जेली AIP। ये सब समुद्र से जुड़ी जानकारी के लिए हैं। C2.0 ठीक है। और स्टारलिंक, ये तो इलॉन मस्क की कंपनी है। जी, स्टारलिंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए गुजरात सरकार के साथ साझेदारी की है। ये तो गांवों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, डिजिटल डिवाइड कम होगा। और दुनिया का पहला AI आधारित होम हेल्थ केयर सिस्टम iLife कनेक्ट भी लॉन्च किया गया है। iLife कनेक्ट। और इसरो से भी कोई अपडेट है चंद्रयान 4 को लेकर? हाँ, इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट का चयन कर लिया है। ये दक्षिणी ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास ही होगी। बहुत बढ़िया। और मंगलयान नक्शे में कुछ भारतीय नाम शामिल किए गए हैं। जी, पेरियार और वर्कला जैसे नाम। ये तो गर्व की बात है। बिल्कुल। अब रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र की खबरें देखते हैं। एक पनडुब्बी रोधी पोत INS माहे को मुंबई में कमीशन किया गया है। INS माहे। और वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? ये सऊदी अरब करेगा और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे संजय सेठ। अच्छा। और भारतीय सेना ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ अपना MOU रिन्यू किया है। जी, 2029 तक के लिए इसे नवीनीकृत किया गया है। एक ऑपरेशन का भी जिक्र है, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। हाँ, ये एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है जो नशीली दवाओं के खिलाफ है। ठीक है। अब पर्यावरण और भूगोल से जुड़ी खबरें। इसमें पहली खबर काफी अनोखी है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन लॉन्च की है। अरे वाह, सोलार ATM वैन, ये तो बहुत अच्छा इनोवेशन है। बिल्कुल। और मथुरा की पोशाक और मेरठ के बिगुल को GI टैग मिला है। जी, भौगोलिक संकेत टैग। इससे इन उत्पादों को एक खास पहचान मिलती है। और जर्मनी में बायोफाक मेला हुआ था, वहां भारत के चावल की किस्मों का प्रदर्शन हुआ। हाँ, चावल की 5 GI किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इसमें ब्लैक राइस और रेड राइस भी शामिल थे। और ओडिशा के 2 समुद्र तटों सोनापुर और पुरी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। जी, ये बहुत प्रतिष्ठित सर्टिफिकेशन है जो साफ और सुरक्षित बीचेस को मिलता है। और 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन लेपर्ड दिवस मनाया गया। जी। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलनों की बात करते हैं। ब्रिक्स को लेकर कोई अपडेट है? हाँ, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। आपको पता ही होगा कि भारत 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। हाँ, और भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला। सुधाकर दलेला, ठीक है। और G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी फ्रांस करेगा? जी, और शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो कि 25वां संस्करण होगा, वो इटली के मिलानो कॉर्टिना में आयोजित किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य देशों की संख्या भी बढ़ी है। हाँ, अब ये 120 तक पहुंच गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब खेल समाचारों की ओर बढ़ते हैं। शूटिंग से खबर है, मनु भाकर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। मनु भाकर, बहुत बढ़िया। और संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब सर्विसेज ने जीता है केरल को हराकर। जी, और ये उनका 8वां खिताब है। और ICC U19 विश्व कप वो भारत ने जीता और वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। क्या बात है। अच्छा, शतरंज को ई-स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है। हाँ, सऊदी अरब में जो ई-स्पोर्ट्स नेशन कप 2026 होगा, उसमें शतरंज को एक टाइटल के रूप में शामिल किया गया है। ये दिलचस्प है। और टेनिस की दुनिया से एक बड़ी खबर, रोजर फेडरर को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एक लेजेंड है वो, ये तो होना ही था। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बहुत ही खास सेक्शन पर आते हैं, नोबेल पुरस्कार 2025। इसके कुछ मजेदार ट्रिक्स भी हैं याद करने की। हाँ, ये बहुत काम आती हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन का नोबेल मैरी फ्रेंड और साइमन को मिला है। और इसकी ट्रिक है, बिल्कुल, मैरी फ्रेंड साइमन को मेडिसिन दो। बिल्कुल। अब फिजिक्स का नोबेल जॉन क्लार्क और मिशेल को मिला है। और ट्रिक है, भाभी ने देवर को जान से मारा। ये तो काफी अनोखी ट्रिक है। अच्छा, केमिस्ट्री में ये पुरस्कार रिचर्ड, उमर और सुसुमू को दिया गया है। ट्रिक, रिचर्ड को सुसु लगी। ठीक है। और साहित्य का नोबेल? ये हंगरी के लेखक लाज्लो क्रेजनाहोर्काई को मिला है।
ट्रिक है लाश को जलाओ। और शांति का पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो को मिला है। ट्रिक कोरोना से शांति। जी, और आखिर में अर्थशास्त्र का नोबेल फिलिप और पीटर को दिया गया है। इसकी ट्रिक है फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मारा। ये ट्रिक्स तो वाकई में याद रखने में मदद करेंगी। हाँ, इसीलिए है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों और निधन की बात कर लेते हैं। प्रवीण कुमार को बीएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल यानी डीजी नियुक्त किया गया है। और आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। और एनआईए के राकेश अग्रवाल एनआईए के नए डीजी बने हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। जी, रेवती मोहिते डेरे को नियुक्त किया गया है। जी, ये एक ऐतिहासिक पल है। बिल्कुल। और एक दुखद खबर है, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, जिन्हें 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बहुत बड़ी क्षति है ये फिल्म जगत के लिए। सही कहा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण दिनों और उनकी थीम्स पर बात करेंगे। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी पल्सेस फॉर सॉइल। पल्सेस फॉर सॉइल। और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जी, और जैसा हमने पहले बात की, 10 से 14 फरवरी आरबीआई की एक पहल वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और 10 फरवरी को एक और दिन था, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डीवॉर्मिंग डे। हाँ, और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है, जो हकीम अजमल खान का जन्मदिन है। ठीक है, तो अब हम अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम फोकस सेक्शन पर आते हैं, जिसमें हम कुछ स्टैटिक जीके कवर करते हैं। तो सबसे पहले सेशल्स, राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा रूपी। थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बहत। जर्मनी, चांसलर ओलाफ स्कोल्स और राजधानी बर्लिन। एपीडी के बारे में कुछ बताइए। एपीडा की स्थापना 1986 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा विश्लेषणात्मक परीक्षा फोकस पर आते हैं। क्वांटम वैली का क्या महत्व है? देखिए, इसका मुख्य महत्व आंध्र प्रदेश में कंप्यूटिंग और एआई इंटीग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। ये भारत को भविष्य की तकनीक में आगे ले जाएगा। और हमने एनपीए में कमी की बात की थी, ये 4R रणनीति का नतीजा है। ये 4R क्या है? 4R है रिकॉग्नाइज, रिकैपिटलाइज, रेजोल्यूशन और रिफॉर्म। मतलब पहले समस्या को पहचानो, फिर बैंकों में पैसा डालो, समाधान निकालो और सुधार करो। बहुत बढ़िया। और जर्मनी का जो बायोफैक मेला है, वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए क्योंकि वो भारत के जैविक निर्यात को बढ़ावा देता है। एपिडा वहां भारतीय पवेलियन का नेतृत्व करता है। और हमने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात की थी। अनुच्छेद 94C क्या कहता है? ये अनुच्छेद लोकसभा के बहुमत द्वारा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। समझ गए। चलिए अब कुछ वन लाइनर्स और कीवर्ड्स पर नजर डालते हैं जो रिवीजन के लिए अच्छे हैं। सत्य, मीटी द्वारा लैब ऑटोमेशन के लिए एक पोर्टल। एकम, एआई स्किलिंग के लिए तेलंगाना की एक पहल। महासागर, सेशल्स को सहायता के लिए नौसेना का एक आउटरीच कार्यक्रम। C2.0, INCOIS द्वारा एक महासागर सलाहकार उपकरण। और TGB ऑन व्हील्स, ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई सोलर ATM वैन है। बहुत बढ़िया। तो ये था आज का पूरा विश्लेषण। आज की चर्चा के PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। जी, और साथ ही एक बोनस PDF के रूप में साप्ताहिक बजट 2026 विश्लेषण और एक क्विक रिवीजन शीट भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।